उर्मी की सगाई की खुशियों के बीच राध्या को मोंटू सेठ पर गहरा शक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती है, मोंटू की बहन उसे रास्ते से हटाने के लिए जानलेवा साजिश रच देती है। क्या राध्या समय रहते मोंटू का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी, या मित्तल परिवार एक बहुत बड़े ठग के जाल में फंस जाएगा? अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। आज मित्तल भवन पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर तरफ फूलों की सजावट, मेहमानों की भीड़ और शहनाई की मधुर आवाज गूंज रही है। दादी भगवान का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं, आखिर मेरी उर्मी की किस्मत खुल गई। इतना बड़ा सेठ घराने का रिश्ता मिला है। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो गई। उर्मी शर्माते हुए दादी के गले लग जाती है। तभी मोंटू सेठ अपने पूरे परिवार के साथ मित्तल भवन में पहुंचता है। सभी लोग उनका शानदार स्वागत करते हैं। दादी आरती उतारती है और मोंटू की खूब तारीफ करती है। लेकिन दूसरी तरफ राध्या के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। प्रथम यह देखकर पूछता है, राध्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब राध्या धीरे से कहती है, पता नहीं क्यों मुझे इस मोंटू सेठ पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई सेठ नहीं, बल्कि बहुत बड़ा ठग है, जो उर्मी से शादी करके पूरे मित्तल परिवार को लूटना चाहता है। प्रथम कहता है, बिना सबूत किसी पर शक करना ठीक नहीं। लेकिन राध्या कहती है, मेरे दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। मैं इसका सच जरूर पता लगाऊंगी। तभी दादी सबको सगाई की रस्म शुरू करने के लिए बुलाती है। उर्मी और मोंटू एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले ही होते हैं। तभी दादी राध्या से कहती हैं, जाओ मंदिर से फूलों का हार लेकर आओ, ताकि दोनों एक दूसरे को हार पहनाएं। राध्या जैसे ही हार लेने जाती है, तभी वह देखती है कि मोंटू का परिवार आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा है। राध्या को उन पर और ज्यादा शक हो जाता है। वह हार लेकर वापस लौटने लगती है। तभी मोंटू की बहन चुपके से उसके रास्ते में तेल गिरा देती है। राध्या को कुछ दिखाई नहीं देता और उसका पैर तेल पर पड़ते ही वह जोर से फिसल जाती है। उसके हाथ से फूलों का हार नीचे गिर जाता है और वह खुद भी जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा हॉल यह देखकर दंग रह जाता है। दादी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, राध्या, तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हुआ। आज इतने शुभ दिन पर तुमने अपशकुन कर दिया। उर्मी भी गुस्से में कहती है, मैं पहले से जानती थी, जब तक यह राध्या इस घर में रहेगी मेरी शादी कभी चैन से नहीं होगी। हर बार यही कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। राध्या उठकर कहती है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन मोंटू की बहन मासूम बनकर कहती है, शायद इनका ध्यान कहीं और था, तभी पैर फिसल गया। दादी बिना कुछ सुने राध्या को खूब डांटती है। लेकिन प्रथम तुरंत राध्या को उठाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। राध्या धीरे से प्रथम से कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मोंटू की बहन मेरे आने से पहले इसी रास्ते पर खड़ी थी। मुझे पूरा यकीन है उसने ही तेल गिराया है। प्रथम कहता है, अगर ऐसा है तो हमें सबूत ढूंढना होगा। तभी सगाई की रस्म दोबारा शुरू होती है। लेकिन राध्या चुपचाप पूरे परिवार पर नजर रखने लगती है। दूसरी तरफ मोंटू और उसकी बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचते हैं, पहला वार सफल रहा। अब राध्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। तभी राध्या देखती है कि मोंटू किसी को चोरी छिपे फोन करके कह रहा है, बस सगाई हो जाने दो, फिर पूरा मित्तल भवन हमारा होगा। यह सुनकर राध्या का शक और मजबूत हो जाता है। लेकिन वह पूरी बात सुन नहीं पाती, क्योंकि मोंटू की बहन बीच में आकर उसे रोक देती है और मुस्कुराकर कहती है, आप यहां क्या कर रही हैं? राध्या बात संभाल लेती है, लेकिन अब वह मन ही मन कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मोंटू का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। उधर दादी पूरे परिवार के सामने घोषणा करती है कि जल्द ही उर्मी और मोंटू की शादी होगी और यह रिश्ता अब कोई नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर राध्या और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर जल्दी सच सामने नहीं आया तो पूरा मित्तल परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और दूसरी तरफ
मोंटू की बहन अपनी अगली खतरनाक साजिश की तैयारी शुरू कर देती है ताकि राध्या हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट जाए।